मॉर्निंग। आज ट्यूसडे है एंड मैं जा रही हूँ ऑफिस। 1:35 हो गए हैं, मुझे 7:50 की ट्रेन पकड़नी है एंड लकीली आज ट्रैफिक कम है, बट आई होप मैं मिस ना करूँ मेरी ट्रेन। और मैं यहाँ पे ट्रैफिक में फिर से स्टक हो गई एंड मैं को स्टेशन पहुँच गई हूँ। फाइनली ट्रेन आ गई है और आप भीड़ देख रहे हो। मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे बैठने की जगह मिलेगी। तो मुझे नॉर्मली मैं एवरी टाइम 7:50 की ट्रेन में जाती हूँ तो मुझे स्टैंड्स में ही बैठना पड़ता है। कई बार तो स्टैंड्स पे भी जगह नहीं मिलती, इतना रश होता है। मैं यूनियन स्टेशन पहुँच गई। जब इंडिया में होते तो तब हमें बहुत मज़ा आता है क्योंकि हमें दिवाली में 1 वीक की पूरी छुट्टी मिल जाती है जॉब में। और यहाँ पे तो क्रिसमस की छुट्टी मिलती है, पर दिवाली में तो इन लोगों को मतलब वो फीलिंग ही नहीं आती जो हमें होती है। हम बोलते हैं ना यहाँ हमारा न्यू ईयर एंड दे आर लाइक ओके हैप्पी दिवाली। अरे यार कैसे आपको समझाए कि आप लोग क्रिसमस में काम नहीं करते तो हम लोग दिवाली पे और न्यू ईयर पे क्यों काम पे आए। जब हम बड़े हो जाते तब हमें रियलाइज़ होता है कि जब छोटे होते तब होता है कि ओके दिवाली वैकेशन में 20 डेज़ ऑफ है, फिर स्कूल जाना है। पर जब बड़े होते तब पता चलता है कि 20 दिन की छुट्टियाँ नहीं मिलती है। 20 दिन की पूरे साल में एक बार छुट्टियाँ मिलती है एंड वो भी आप 4-5 इयर्स का एक्सपीरियंस कर लो अच्छे से। उसके बाद सी टोरंटो की ब्यूटी, सीएन टावर, सारी की सारी भीड़ ऑफिस जाती हुई। वीकडेज में आप कभी भी टोरंटो डाउनटाउन आओ ना तो आपको मस्त कॉर्पोरेट वाली फीलिंग आएगी। सब लोग मस्त प्रॉपर तैयार होकर एक झुंड में, और यहाँ पे बहुत सारे ऑफिस है तो पता ही नहीं चलता। कई लोग यूनियन में से पाथ चूज़ करते हैं, कई लोग बाहर से वॉक कर लेते हैं। अभी मैंने सोचा कि इतना स्नो नहीं गिरा है तो मैं कर लेती हूँ बाहर से वॉक, क्योंकि नॉर्मली पाथ में से हम अंदर से जाए ना यूनियन के स्टेशन के तो वहाँ पे अराउंड लाइक टाइम ज़्यादा लगता है और वहाँ पे मैप भी नहीं होता है तो कई बार डिफ़िकल्ट पड़ता है अगर किसी को नया लोकेशन में जाना हो कि ऐसा कुछ हो। पर बाहर से ओ वाह, सी मुझे आज क्या देखने को मिला, पिज़्ज़ा खा रहा है। इंडिया में देखे थे मैंने कबूतर, मेरे घर के बाहर बहुत आते थे। अभी मॉर्निंग में मैं मेरी दीदी से बात कर रही थी जो भी इंडिया में है और वो लोग गाँव में गए हैं दिवाली मनाने के लिए। जब हम छोटे थे तो लाइक एवरी दिवाली हम वहाँ जाते थे एंड लाइक सब लोग मॉर्निंग में जल्दी उठकर रेडी होकर फिर मंदिर में जाते थे। एंड न्यू ईयर तो मतलब हमारा बेस्ट होता था क्योंकि न्यू ईयर में तो हम जितने भी टेम्पल्स हो ना नज़दीक वाले लाइक हम पैदल चलकर भी चले जाते थे या कार में बैठकर चले जाते थे। इंडिया में कार में बैठने की मज़ा भी कुछ और है। कनाडा में तो आपको कंपलसरी 5 सीटर हो तो 5 जन ही बैठेंगे। इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में जब हम छोटे थे ओ तुम पतली हो ठीक है तुम नीचे बैठ जाओ तुम आ जाओगे। तो इंडिया में इज़ वेरी डिफरेंट सिस्टम। पर इंडिया में त्यौहार की मज़ा ये है कि आप लोगों के साथ फैमिली होती है। मैंने कनाडा आकर एक चीज़ तो सीखी है, पता नहीं शायद कई मेरे जैसे कई और लोगों का भी एक्सपीरियंस रहा होगा। जब भी त्यौहार होता है ना तो आपको अपने लोग बहुत याद आते हैं। और कनाडा में क्या होता है हम त्यौहार तो मना लेते हैं पर हमारे पास लोग ही नहीं होते हैं क्योंकि सब अपने घर में ही ज़्यादातर रहते हैं एंड सबको दूसरे दिन 7 बजे उठकर जॉब जाने का टेंशन, वो सब इंडिया में नहीं होता है। इंडिया में भी मैंने काम किया हुआ है, इवन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स फैमिली सब काम करते हैं, एवरीडे होता है। इवन कई लोगों को मंडे टू संडे भी जॉब होता है। पर पता नहीं वहाँ का स्ट्रेस लेवल कुछ डिफरेंस ही है। वहाँ शायद लोग हैं बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाले तो आपका स्ट्रेस वैसे ही ईजी हो जाता है। और यहाँ पे सबसे प्रॉब्लम वाली बात वो है कि आप लोगों के पास लोग नहीं है बात करने के लिए। अगर शाम को चलो आपके घर में आपका हस्बैंड है या कोई और है ठीक है आप बात कर लोगे, बट उसके अलावा अगर आपको किसी से शेयर करना होगा
कि भाई ओके आज का दिन कैसा। इंडिया में तो कैसे कि भाई ओ गैलरी में खड़े रह गए, बाहर निकले, पड़ोसी वाले भी बातचीत करने को रेडी होते हैं। यहाँ पे नहीं होते हैं। यहाँ पे सिर्फ वो सामने नहीं मिलते और बोलते गुड मॉर्निंग एंड दैट्स इट। फिर उसके आगे अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो उनको नहीं पसंद आएगा, फिर वो नहीं रहेंगे हमारे आजू बाजू में। कि आफ्टर मैनी ईयर्स, मैं ऑलमोस्ट मोर देन 7 ईयर्स से कनाडा में हूँ एंड अभी मिड ऑफ अक्टूबर हो गए हैं, पर अभी भी इतनी ठंड नहीं पड़ रही है। तभी मैंने, आप देख सकते हो, इतना पतला वाला जैकेट पहना है तो भी मुझे चल जाता है। अदरवाइज़ विंटर कनाडा में अक्टूबर से चालू हो जाता है, पर इस बार शायद स्लो है। एंड ये है TTC, टोरंटो ट्रांजिट कम्युनिटी। जब भी हम किसी का व्लॉग देखते हैं ना तो हमें लगता है कि यार ये क्या बोल रहा है, कि क्या कर रहा है, कि क्यों दिखा रहा है। पर मुझे लगता है कि स्लोली हमें उनकी फिर आदत हो जाती है। तो कई बार लोग कहते हैं ना कि भाई ओ यूट्यूब मेरी फैमिली है या इंस्टाग्राम मेरी फैमिली है। चलो इंस्टाग्राम पे तो मैंने 1 साल से कंटेंट बनाना चालू कर दिया है। मैंने अराउंड लाइक मोर देन 100 कोलैबोरेशन भी कर दी है। पर यूट्यूब मेरे हस्बैंड की बहुत इच्छा थी कि मैं चालू करूं और वो मुझे कब से बोल रहा था। तो मैंने सोचा कि यार करती हूँ क्योंकि इट्स नॉट ईजी टास्क जब मैंने चालू किया तो। क्योंकि पूरे दिन आपको मॉर्निंग से ही हाथ में फ़ोन लेकर ऐसे बातचीत करनी पड़ती है। एंड इफ किसी दिन आपकी हेल्थ ना अच्छी हो या अगर आपको घर पे कोई गेस्ट आए या कहीं पे आप जाओ, आपको शर्म आए कि यार ऐसे मैं फ़ोन निकालूं, लोगों को कैसा लगेगा, तो हमारे पास कंटेंट ही नहीं होता है। जब हम रात को एडिटिंग करने बैठते हैं तब पता चलता है कि यार पूरे दिन में हमने कुछ शूट ही नहीं किया है। ये सामने है ना, ये मेरी ऑफिस है, 5th फ्लोर पे मैं बैठती हूँ यहाँ पे। शाम के 4:30 हो गए एंड मुझे 4:34 की ट्रेन करनी है। आप देख सकते हो यूनियन स्टेशन पे आफ्टर 4 कितनी रश होता है। सभी लोगों को घर पे जाना होता है। और मैं आ गई कॉस्को में। हमें कई चीज़ रिटर्न भी करनी है एंड मैंने सोचा कि आज वीकडेज है तो मैं चली जाती हूँ कॉस्को में, क्योंकि यहाँ पे रश कम होता है वीकडेज में। कॉस्को में अभी डायसन में ऑफ़र चल रही है। 800 वाला ओनली 650 में है। ऑल्सो एयर प्योरीफायर में भी ऑफ़र चल रही है, $150 में है, $40 डिस्काउंट है। मैंने बोला था ना कि आज वीकडेज है ना तो यहाँ पे रश कम होता है। क्यूजीनट में भी मस्त ऑफर चल रही है। $299 वाला $240 में ही है। मेरी शॉपिंग हो गई है तो आए और पानी पूरी ना लिया तो क्या ही लिया। रात हो चुकी है एंड अब हम जा रहे हैं घर पे वापस। लॉन्ग डे, हम डायरेक्ट ऑफिस से ही आ गए थे यहाँ पे।